BSM सनफ्लावर पब्लिक स्कूल महुआ डाबरा जसपुर। आज हम कक्षा 9 के प्रथम पाठ दो बैलों की कथा का संक्षेप में वर्णन यहाँ सुनेंगे। जब आप ये वीडियो देखें तो इसके समझने से पहले पाठ को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे आपको कहानी के सभी पात्रों और चरित्रों का पता चल जाएगा। ये कहानी भारत के महान और प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, गोदान, कर्मभूमि आदि लिखी हैं। उन्हीं कहानियों में से एक आज आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो आपके पाठ्यक्रम कक्षा 9 में प्रथम पाठ के रूप में आपके सामने है। ये कहानी है दो बैलों की, उनके मालिक, अनाथ बच्ची और उनके जो जीवन में एक छोटा सा प्रकरण हुआ उसके विषय में। यह कहानी दर्शाती है कि मानव और पशुओं के बीच भी संवेदनाएं हो सकती हैं। कोई अनाथ हो तो उसका अनाथ के प्रति या परेशान के प्रति कैसा प्रेम होता है। यह कहानी शुरू होती है झूरी के घर से। झूरी जिसके पास दो बैलों की एक जोड़ी थी, जिनका नाम हीरा और मोती था। हीरा और मोती दोनों ही बहुत मेहनत से झूरी का साथ देते थे, हमेशा उनके खेत में काम करते थे, झूरी से प्रेम करते थे। झूरी भी दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, अच्छे से खाने को देता था, पानी अच्छे से देता था और उतना ही काम लेता था जितनी अपने पालतू पशुओं से लिया जाना चाहिए। एक दिन झूरी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसके भाई को आपके बैलों की जरूरत है। झूरी ने शहर से उसका बात को स्वीकार किया। झूरी का साला गया, उनके घर आया और दोनों बैलों को लेकर चला गया। जब दोनों बैल झूरी का साला गया अपने गांव लेकर जा रहा था, तो दोनों बैलों के मन में एक बात आई कि हमने अपने मालिक की कितनी सेवा की, परंतु उन्होंने हमें बेच दिया। मगर ये सत्य नहीं था। झूरी का साला गया, दोनों बैल हीरा और मोती को अपने घर लेकर जा रहा था। बैलों ने थोड़ा सा अड़ियल रुख वहां पर जाते हुए अपनाया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, जिसमें दोनों को मार भी खानी पड़ी। मार खाने के बाद दोनों का और ज्यादा निराशा हाथ लगी। उन्होंने सोचा कि अब हम एक अच्छे मालिक से खराब मालिक के पास पहुंच गए। दोनों गया झूरी को के बैलों को अपने साथ ले गए, अपने गांव ले गए। वहां उनसे दिन भर खेत में काम कराया और खेत में काम कराने के बाद रात को सूखा भूसा उन्हें खाने को दिया। जैसे ही दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा खाने के लिए आया, उन्हें अपने मालिक की याद सताने लगी और रात को किसी तरीके से रस्सी तोड़कर वो दोनों वहां से भागकर वापस झूरी के पास चले गए। झूरी ने सुबह जब अपने द्वार पर दोनों बैलों को देखा तो उसे काफी प्रसन्नता हुई कि उसके दोनों बैल आ गए। उन्होंने प्यार किया और उनकी कमर को सहलाया। मगर जब झूरी की पत्नी ने ये देखा कि दोनों बैल उसके भाई के घर से आ गए हैं, तो वो गुस्से में आ गई और उसने भी उन्हें खाने को दोनों को सूखा भूसा ही दिया। सूखा भूसा खाने के बाद उनके मन में एक तसल्ली थी, भले से हम सूखा भूसा खा रहे हैं मगर अपने घर में खा रहे हैं। उसी शाम को झूरी का साला फिर से वापस आता है। गया अपने अपनी बहन से फिर से कहा और उन दोनों को ले गया। इस बार हीरा और मोती बहुत ज्यादा नाराज थे। जब गया उनको लेकर जा रहा था तो इस बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में लगा कर ले गया। गाड़ी में लगा कर ले गया। हीरा और मोती काफी नाराज थे। हीरा थोड़ा उग्र किस्म का था और मोती थोड़ा समझदार किस्म का। गांव जाते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि जो मोती ने गांव को गड्ढे में डालकर गया को गिराने की कोशिश की, मगर हीरा उसको बार बार संभाल लेता था। कभी मोती कभी हीरा एक दूसरे को संभालते रहे, फिर वापस ले गए। गांव जाने के बाद गया उनसे बेइंतहा काम लेने लगा, बहुत ज्यादा काम लेने लगा और जब खाने का नंबर आती तो सूखा भूसा ही उन्हें डाल देते थे। जब रात को उनके सामने सूखा भूसा आता था तो वो दोनों अपने पुराने मालिक यानी कि झूरी को याद करते थे। ये सारा प्रकरण एक छोटी बालिका देखती थी जो अनाथ थी। उसे उन दोनों बैलों पर बड़ी दया आई। कहीं ना कहीं वो भी इस समाज से तिरस्कृत थी और उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो जैसे तैसे कभी कभी रात को आती, दोनों बैलों के सामने एक एक रोटी डाल जाती और वो दोनों बैल उस रोटी को खा के काफी संतोष प्राप्त करते। बहुत दिन हुए, दोनों बैलों के बर्दाश्त से बाहर बात हो गई। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हम ये कैद छोड़कर भाग जाएंगे और उन्होंने अपने मुंह से उस रस्सी को काटा और वहां से भाग कर गए। जब दोनों वहां से भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें
एक मटर का खेत दिखाई दिया। मटर का खेत देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों ने मटर का दाने खाने शुरू कर दिए। जब दोनों ने मटर के दाने खाने शुरू कर दिए तो थोड़ी देर बाद वहाँ खेत का मालिक आ गया और उसने कांजी होश के लोगों को बुला लिया। कांजी होश, ये शब्द आपको इस पार्ट में कई बार सुनने को मिलेगा। जब कांजी होश से लोगों को बुला लिया तो कांजी होश ले गए। कांजी होश वो जगह थी जहाँ पे आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता था। कांजी होश ले गए, उन दोनों को वहाँ बांध दिया गया। वहाँ भी वही होता था, सूखा खाना मिलता था, कोई अच्छा नहीं था। और रोज सुबह 2 सेवादार आते थे और कांजी होश में पशुओं की गिनती करते थे। पशुओं की गिनती करने का मेन कारण यह था कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। अगर वो भाग गया तो उसका पता लगाया जाए और वापस उसे कांजी होश में लाया जा सके। हीरा और मोती को यहाँ भी बंधन ही महसूस हुए। एक दिन उन्होंने कोशिश की भागने की, मगर भाग नहीं पाए, पकड़े गए। पकड़ने के बाद उन्हें फिर से मार पड़ी, प्रताड़ना सहनी पड़ी। प्रताड़ना सहने के बाद फिर से एक दिन उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद वो कांजी होश की पिछली दीवार तोड़ के दोनों भाग गए। भागते वक्त रास्ते में फिर उन्हें एक खेत दिखाई दिया, क्योंकि गांव है, गांव के परिवेश है, खेत बहुत होते हैं। खेतों को देखा, फिर चढ़ने लगे। जब खेत से बाहर आए तो उन्हें सामने से एक सांड नजर आया। सांड जो कि दोनों बैलों से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था और सामने से आते ही काफी उग्र सा महसूस हो रहा था। दोनों बैलों ने एक दूसरे की सूरत को देखा कि आज ये सांड हमें मार देगा, मगर फिर दोनों ने फैसला किया कि अगर ऐसी परिस्थिति में हम एक दूसरे के काम नहीं आ सके तो हम लोग कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। फिर वही हुआ, उन लोगों ने उस सांड से मुकाबला करने की सोची। सांड से मुकाबला करने की सोची। जैसे ही सांड एक बैल को आगे से प्रहार करता तो दूसरा बैल पीछे से उसकी कमर में अपने सींग चुभो देता। काफी देर तक ये मशक्कत करती रही। शक्तिशाली पर कमजोर एकजुट हुए और उनके वार से वो सांड हार गया। इसी बीच में जब सांड को 2 तरफ हमले झेलने पड़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा निराश और हताश हो गया, जख्मी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों बैलों में से एक बैल काफी दूर तक उसके पीछे भी दौड़ा, मगर दूसरे ने उसको आवाज देकर बुला लिया। दोनों बैल काफी घायल हो चुके थे, एक दूसरे के जख्मों को चाट कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। तभी कांजी होश के लोग वहां पर आ गए और उन दोनों बैलों को फिर से पकड़ लिया। दोनों बैलों को पकड़ने के बाद अब वो दोनों बैलों को बेचना चाहता था। बाजार लगा, बाजार में दोनों बैलों की बोली लगी। बोली लगने के बाद एक लाल आंखें वाले बड़े आदमी ने, जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे एक कपड़ा बंधा हुआ था, बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, देखने में ही कसाई महसूस हो रहा था, उन दोनों बैलों को खरीद लिया। जब दोनों बैलों को उन्होंने खरीद लिया, खरीदने के बाद अब दोनों के मन में एक बात आई कि अब हमारा अंत निश्चित है। वह बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला व्यक्ति उन्हें लेकर चल पड़ा और वो दोनों एक दूसरे को सांत्वना की नजर से देखने लगे। दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति उभरने लगा कि जीवन के अंतिम क्षण में हम एक दूसरे को जितना प्रेम दे सकते हैं उतना ही देंगे। जब वे लाल बड़ी आंखों वाला आदमी उन्हें लेके जा रहा था तो धीरे धीरे दूर तक वो जब चलते रहे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है। वो रास्ता था झूरी के गांव। जब उन्हें पूरी तरीके से पता चल गया कि झूरी के गांव का ये रास्ता है तो उन्होंने अपनी ताकत से उस बड़ी लाल आंखों वाले के हाथ से वो रस्सी छुटाई और दोनों भाग खड़े हुए। जब दोनों भाग खड़े हुए तो सीधे जाकर वो झूरी के घर पे पहुंच गए, क्योंकि झूरी को भी मालूम था कि दोनों बैल उसके साले गया के घर से भाग चुके हैं। जब उसने दरवाजे पे फिर से अपने दोनों बैलों को देखा तो उसके मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। दोनों दरवाजे पे पूछे, पीछे पीछे लाल आंखों वाला कसाई या लाल आंखों वाला जो वो व्यक्ति जिसने दोनों बैलों को खरीदा था वो भी पहुंच गया। वहां दोनों में बहस होने लगी। वो कहने लगा इन दोनों बैलों को हमने खरीदा है, और झूरी कहने लगा कि क्योंकि ये बैल झूरी के थे कि ये दोनों बैल मेरे हैं। उनमें बहस हुई। फिर बैलों ने उस लाल आंखों वालों को बहुत दूर तक दौड़ा दिया। जब वह लाल आंखों वाला दौड़ने लगा और बोलता हुआ वहां से चला गया। दोनों बैल वापस आए और आकर झूरी के पैर चाटने लगे। इस बार झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों को देखा और पहले की तरह व्यवहार ना करके उनसे प्यार का व्यवहार किया। प्रेम का पूर्ण व्यवहार देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं और तभी झूरी की पत्नी ने उन्हें अच्छा खाना
भूसा, खल आदि खिलाया। ये सब देखकर उनके मन में बड़ा प्रेम हुआ और ये कहानी इन्हीं प्रकरणों के साथ पूरी हो जाती है। अब इस कहानी में बहुत सारे प्रकरण देखने का है। उन प्रकरणों को देखने के बाद पता चलता है कि पशु के अंदर भी भावनाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले दोनों बेलों का वापस गया के घर आ जाना, छोटी बच्ची का पशुओं पर प्रेम निछावर करते हुए उसे सूखी रोटी देना, मटर के खेत में से बाहर आने के बाद सांड से मुकाबला करना, सांड से मुकाबला करके उसे परास्त करना, परास्त करने के बाद उन दोनों का बाजार में बेचा जाना, बाजार में बिकने के बाद रास्ते जाना, अपने रास्ते को पहचान लेना, अपने मालिक के घर पहुंचना, और गया और उसकी पत्नी का प्रेम। ये सब मानवीय और पशु की संवेदनाओं को उजागर करते हैं। ऐसा ही नहीं, संवेदना केवल मानव में होती है, पशुओं में भी संवेदना होती है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने घर में पेट्स पालते हैं, पेट्स मतलब कुत्ते के जो होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे पालते हैं, या कुछ बड़े कुत्ते होते हैं, वो एक आवाज पे दौड़े चलाते हैं। कहानी का पूरा सार यह है कि मानव हो या पशु, जब हम उसे प्रेम देते हैं तो उतना ही प्रेम हमें वापस मिलता है। उस प्रेम के बाद इस कहानी में हमें झूरी की पत्नी, गया, कांजी होश के प्रकरण सभी अच्छे से समझने का मौका मिलता है। हमें भी अपने जीवन में मानव प्रेम के साथ पशु प्रेम भी होना चाहिए। ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है, कहीं पहाड़, कहीं पौधे, कहीं पानी, इंसान, मनुष्य, पशु, पक्षी। ये एक बैलेंस बना है ईश्वर ने ताकि समाज बना रहे। इस पार्ट के क्वेश्चंस और आंसर, प्रश्न एवं उत्तर आपको मिलेंगे रिटर्न में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब आप ये वीडियो देखें ईयरफोन का यूज कीजिएगा और अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा दीजिएगा ताकि बीच में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और सभी छात्रों के परिवार वालों से मेरा निवेदन है कि कोरोना वायरस एक खतरनाक और जानलेवा महामारी है। बचाव और सुरक्षा ही इसका उपाय है। जितना हो सके बार बार अपने हाथों को अच्छे सैनिटाइजर से, साबुन से बार बार धोएं। खाना खाने से पहले, घर से बाहर जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, बगैर किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। शासन प्रशासन का सहयोग करें। सुरक्षा और बचाव ही समझदारी है। जय हिंद, जय भारत।